साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए साध संगत जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुंच सके। दास आप जी के चरणों का आशीर्वाद ले सके। साध संगत जी, मन और शरीर का रिश्ता भक्ति में कितना अहमियत रखता है। साध संगत जी, क्या बिना शरीर के भक्ति कर सकते हैं या बिना मन के भक्ति कर सकते हैं? साध संगत जी, ये बातें बहुत ही कठिन हैं। इन दोनों का समन्वय अगर मिल जाए साध संगत जी, तो भक्ति परवान हो जाती है। हम यथाशक्ति परमात्मा का ध्यान, पूजन, अर्चन, तीर्थ व्रत कर लेते हैं, लेकिन जब साध संगत जी बात इस परमात्मा के ध्यान की आती है, तो ध्यान मन जो है ध्यान करता है शरीर के साथ मिलके। शरीर तो मौजूद होती है जहाँ भी आप होंगे, मंदिर में होंगे, गुरुद्वारे में होंगे, तीर्थ धाम में होंगे, वहाँ शरीर आपकी मौजूद होगी। लेकिन जब ध्यान इस परमात्मा की तरफ जब मुड़ना होता है, तो साध संगत जी ये मन हमारा हर समय इस माया के चक्र में घूमता रहता है, डमाडोल रहता है। प्रति क्षण प्रति सेकंड साध संगत जी इस माया के चक्र में घूमकर एक जगह स्थायी नहीं हो पाता। अक्सर जब पूजा करने जाते हैं, ध्यान करने जाते हैं, तो मन और चंचल होने लगता है। एक एक सेकंड का रंग बदलता रहता है। कहीं घर पहुंच जाएगा, कहीं किसी कार्य में पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों होता है साध संगत जी? क्योंकि ऐसा इसलिए कि 24 घंटे के अंदर हम जो दिनचर्या करते हैं, कार्य करते हैं साध संगत जी, हमने इस प्रीत संसार से ज़्यादा समय लगाया। मन को परमात्मा से लीव नहीं जुड़ पाई। कुछ ही क्षण जुड़ पाती है जब कोई बात बिगड़ती है या कोई अरदास बनती है, तब ये ध्यान परमात्मा की तरफ मुड़ पाता है। बाकी समय में अगर इंसान खुशहाल रहे, किसी चीज़ की कमी न रहे, तो परमात्मा की तरफ ध्यान मुड़ना बहुत ही मुश्किल होता है साध संगत जी। शायद इसीलिए परमात्मा जीवन में कठिनाई भी देता होगा, कि ताकि मानव अपना कल्याण कर सके। क्योंकि साध संगत जी, जिस प्रकार पानी ढाल की तरफ जाता है तो उसे किसी साधन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी प्रकार मन भी जब माया की तरफ जाता है तो इसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन साध संगत जी, जब भक्ति की तरफ इसे मोड़ना होता है तो सतगुरु की और संत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर की आवश्यकता होती है और बिजली की पावर की, ठीक इसी प्रकार सतगुरु को और संत की ज़रूरत होती है, भक्ति की ज़रूरत होती है इस मन को भगवान की तरफ मोड़ने के लिए। साध संगत जी, आज का जनरेशन अगर देखा जाए, अक्सर इस परमात्मा की तरफ से अपना ध्यान वंचित करता जा रहा है। उसे ये लगता है कि मैंने तरक्की कर लिया है, बहुत सारे साधन जुटा लिया है, परमात्मा कुछ है ही नहीं। साध संगत जी, ये बात अगर दिल में बहम की तरह बैठी है पत्थर करके, तो इसे दिल से निकाल दीजिए। क्योंकि आप या विज्ञान चाहे कोई भी हो, कितना भी दिमाग लगा ले, कितना भी अपना साइंटिस्ट लगा ले, परमात्मा के आगे वो कुछ भी नहीं है। साध संगत जी, जरा ध्यान करें, अगर ये सृष्टि 24 घंटे 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 24
सूर्य कितना बड़ा है, ग्रह कितने बड़े बड़े हैं, पृथ्वी भी कितनी बड़ी है। सभी इस ब्रह्मांड में अपना चक्र लगा रहे हैं, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण है, इनका मेल है, स्टेबल मेल, जो इधर उधर डगमगाते नहीं हैं, ये कौन संभाल करता है सत्संग जी। ऐसे निरंकार ब्रह्म परमात्मा जो सब में समाया हुआ है, सभी को संभाल के रखता है। अगर इसमें से कोई एक ग्रह भी अपना स्थिरता खो दे तो सृष्टि का लय होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा सत्संग जी। इसलिए इस परमपिता परमात्मा का अस्तित्व को मानना पड़ेगा। नहीं मानो तो ये आपकी मर्जी है, आपकी खुशी है, आपका दिमाग है, आपका घर है, आपका शरीर है। लेकिन सत्संग जी, ये सत्य तो सत्य ही रहेगा। अगर कोई धूप में निकल के सत्संग जी आंखें बंद कर ले और कहे कि सूरज निकला ही नहीं है, तो उसको कौन सी बुद्धि विवेक दिया जाएगा। परमात्मा हाजिर है, नाजिर है, कण कण में व्याप्त है, इसे देखा भी जा सकता है। लेकिन इसके साथ सत्संग जी शरीर और मन और ध्यान का भी होना जरूरी है। जब तीनों एक साथ एकत्रित होते हैं तो सतगुरु के चरणों में जब समर्पित होते हैं तो परमात्मा को देखना सरल हो जाता है। बिना शरीर के भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि शरीर साधन है। जिस प्रकार कहीं किसी यात्रा में जाना होता है दूर, तो हमें पैदल चलकर पहुंचना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जब साधन मिल जाता है तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं और आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मा और मन के अंदर शक्ति तो है, लेकिन बिना शरीर के ये कुछ भी नहीं कर सकते सत्संग जी। इसलिए शरीर का भी होना जरूरी है। और इस शरीर के रहते अगर जो भक्ति नहीं किया, जो परमात्मा को नहीं देखा, सत्संग जी लोग मरने के बाद एक ब्राह्मण बुलाते हैं और पिंडदान करके कहते हैं कि इनको मुक्त कर दो पंडित जी, जो भी लेना है दान दक्षिणा ले लीजिए और इनको आत्मा को मुक्त कर दीजिए, शांति मिल जाए। सत्संग जी, अगर सोचिए जरा, बहुत गहराई की बात है कि अगर जिसने पिंड को दान करना था, पिंड कहते हैं सत्संग जी शरीर को, पिंड का मतलब है घर, जो पंजाबी भाषा का शब्द है। तो आत्मा का घर शरीर है। अगर शरीर को शरीर रहते हुए दान नहीं किया तो क्या आटा का शरीर बना के भवसागर तरा जा सकता है? ये पाखंड नहीं तो क्या है सत्संग जी। बार बार इंसान इसी कार्य को कर लेता है और संतुष्ट हो जाता है कि मैंने अपने पुरखे पुरानियों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। सत्संग जी, फिर 10 दिन के बाद देखें मृत्यु के, तो कहते हैं कि मेरे माता पिता, मेरे आजा बाबा मुझे परेशान कर रहे हैं, भूत बनकर परेशान कर रहे हैं। सत्संग जी, उनके आत्मा को आपने जीते जी तो इस परमात्मा से मिलाया नहीं। जब उनके पास साधन था, ये मिलने का शरीर था, उस साधन का उपयोग किया नहीं, तो आत्मा अब तो बिना शरीर की हो गई है, किस योनि में भटक रही है, उसको कैसे मिला सकते हैं सत्संग जी। इसीलिए कहते हैं कि मानव जन्म है, अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। सत्संग जी, चेतन हो जाओ, समय बहुत कम है। सृष्टि उथल पुथल हो रही है। कहते हैं कि आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में, लौटोगे जब दोबारा। खान पान, घर गृहस्थी, ये सब कार्य चलते रहेंगे जन्मों जन्म, लेकिन जो
आत्म कल्याण है सत्संग जी, मुक्ति मोक्ष का बात चलती है, वो केवल और केवल इस मानव जन्म में ही संभव है, वो भी इन सांसों के रहते। कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले, अय इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले, अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं, कहे अवतार वचन सतगुरु का, अपने मुख से मोड़ नहीं। सत्संग जी और भी एक लाइन आती है हृदय बाड़ी में कि अय बंदे, तो गुरु कृपा से ज्ञान की ऐसी ज्योति जगा, कहे हृदय इसी के दम से जन्मों का अंधकार मिटा। सत्संग जी आत्मा परमात्मा के अंश कितने योनि चक्र से गुजर रही है, जो ज्ञान न होने के कारण केवल भोग विलास में ही अपने जीवन को आनंदित करने चाहती है। ये सोचती है कि इससे अच्छा आनंद कहीं और नहीं है। सत्संग जी सबसे ये क्षणिक सुख है जो कुछ क्षण के लिए होता है, लेकिन इतना बड़ा दुख देके जाता है कि आदमी जीवन भर उसी में परेशान रहता है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का आनंद लेना सीखो। परमात्मिक आनंद जीते जी भी लिया जा सकता है, मरने के बाद भी लिया जा सकता है। ये हर समय काम आता है सत्संग जी। इसलिए परम पिता परमात्मा पर की शरण में आ जाओ, जान लो पहचान लो, ये अवसर है आपके पास। जो भी दास से बोलने के दौरान त्रुटियाँ हों, गलतियाँ हों, बख्श लेना। दास आप जी के चरणों का बहुत बालक है, भूलनहार है, आप बख्शनहारो बख्श लेना और आगे से शुद्ध बुद्ध देना कि आप जी के सिखलाई के अनुसार ही ये जीवन बीत पाए। सेवा सत्संग सुमरन करते हुए पूरे परिवार के साथ मिलजुल के ये जीवन आप जी के चरणों में बीते। प्यार से कहिए धन्यकार जी।